नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जो थंबनेल लगाया है वो 100% सत्य साबित हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं। 3 लाख लोग एक झटके में मारे जा सकते हैं, करोड़ों लोग घर से बेघर हो सकते हैं और एक ऐसी महातबाही आ सकती है जो परिणाम स्वरूप दुनिया के अंदर वो ही आपदा लेकर के आ जाए जिसको देखने के लिए हो सकता है कई परिवार जीवित ही ना रहें। हो सकता है कई लोगों को यह बात अकल्पनीय लग रही हो, लेकिन ये चेतावनी वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। पूर्ण रूप से ये खबर जो बहुचर्चित रूप में इस टाइम में आई हुई है और लगातार एक के बाद सुर्खियां बनी हुई है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित नहीं है, वीडियो पूर्णतः खबर और रिपोर्ट्स के ऊपर आधारित है। तो ध्यान से इस खबर को सुनिएगा और जानिएगा कि हकीकत में दुनिया के अंदर कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसके कारण पल भर के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें अगर आप लोगों को समझ में आए और हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको समय के साथ और समय से पहले मिलते रहे और आप भी ऐसी ही उचित जानकारी का लाभ उठा पाए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा महाभूकंप आने वाला है। इस भूकंप की चेतावनी खुद वैज्ञानिकों ने जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, इससे कोई डरने या फिर इसको कोई हल्के में लेने की बात मत समझिएगा। ये एक ऐसी भयानक आपदा है, एक ऐसी समस्या है जो बताई जा रही है कि अगर दिखाई दी तो इसका दूरगामी प्रभाव बहुत ही ज्यादा भयंकर हो सकता है। करोड़ों की संख्या में लोग घर से बेघर हो सकते हैं और ये सारा का सारा सिलसिला हमारे सामने आप लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो एक ऐसा नजरिया, एक ऐसी सरकारी एजेंसी जो हर एक बात को गंभीर रूप से ले रही है, ये जापान की सरकारी एजेंसी की बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। तो इसने जो ये गंभीरता से एक पूरे विश्व को चेतावनी दी है, उनका उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो ये बातें, जो ये समस्याएं हमारे सामने उठ करके आती हुई दिखाई कई लोगों को नहीं दे रही हैं, वो लोग भी ये बातों को समझे, जाने और ये समझ ले कि आगे आने वाला भविष्य हमारे सामने कितने बड़े संकटों को लेकर के आ रहा है। जापान के वैज्ञानिकों ने कहा कि वे एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर भूकंपों का खतरा मंडराता ही रहता है, लेकिन उसके लिए उनको हमेशा सचेत रहना पड़ता है। लेकिन इस बार इस सरकारी एजेंसी ने एक मेगा क्वेक की कहानी यानी मेगा क्वेक की जुबानी के बारे में अपने जुबान से बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक ऐसे भूकंप के आने की आशंका दिखाई दे रही है जिसके बारे में हम लोग घोषणा कर रहे हैं। और ये केवल जापान नहीं, पूरे एशिया और महासागरों के किनारों पर स्थित देशों के अंदर बहुत बड़ी महातबाही का कारण बन सकता है और इसके कारण दुनिया में लोगों को बहुत बड़ी महा आपदा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके विनाशकारी परिणाम हम लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। जापान के तट के ऊपर प्रशांत महासागर, हमने एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से भी प्रशांत महासागर का जिक्र पहले भी किया है। तो प्रशांत महासागर के किनारे भूकंपीय गतिविधियां अचानक से बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। सरकारी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट में एक मेगा भूकंप के बारे में चेतावनी दी जा रही है जो एक झटके के अंदर लाखों लोगों की जान ले सकता है। और यह भूकंप, उम्मीद है कि भूकंप के साथ साथ सुनामी का उठना जो भारी मात्रा में तबाही को लेकर के आएगा और यह सुनामी कई बड़े स्तर के ऊपर पड़ोसी देशों में, एशियन कंट्रीज में, पश्चिम में स्थित ट्रफ के पास में जहां पर
फिलीपीन सागर प्लेट और यूरेशियन सागर प्लेट आपस में टकराती हैं, वहां पे 900 किलोमीटर तक फैले हुए इस समुद्री किनारे के नीचे हो रही हलचलों के कारण 100 से 150 सालों के अंदर ये होने वाली घटना को आने की संभावना के कारण उठ करके पूरे विश्व में तबाही मचा सकती है। एक ऐसा क्षेत्र जो समुद्र के अंदर समा सकता है। 2011 में 9 की तीव्रता का भूकंप जापान ने देखा था, सुनामी हुई थी, बहुत बड़ी जनहानि हुई थी और इतना अथाह संपत्ति का नुकसान हुआ था कि जापान कई सालों पीछे चला गया था। और अगर मैं बात करता हूं तो 13 लाख लोग बेघर हो गए थे उस समय के अंदर। तो इस समय के ऊपर जो करोड़ों लोगों के बेघर होने की बात करी जा रही है, इसका मतलब है कि ये महाभूकंप बहुत ही तीव्र, बहुत ही खतरनाक हो सकता है और ये आपदाओं को फैला सकता है, ये महामारियों को ला सकता है। जनसंख्या में लगभग 10% आबादी भूकंप के कारण प्रभावित हो सकती है और इसके अलावा ये रात के समय में आता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण है कि जनहानि में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। तो भूकंप में करीब 3 लाख लोग तुरंत ही, जो कहते हैं सेकंडों के हिसाब से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जान चली जाए, ये आंकड़ा एक संभावित परिदृश्य को दिखाता है। इसको एक उचित और एक वैल्यू मानने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझना है कि इस आंकड़े के आसपास की मृत्यु हो सकती है और जापान बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की चेतावनी वैज्ञानिक दे रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप को आपातकालीन प्रबंधों के उपायों के साथ में तैयार रखें। अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया के लिए भी उन्होंने कहा है कि महाभूकंप से निपटने के लिए फिलहाल उस स्तर की तैयारी भारत के पास में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसको तैयार रहने की आवश्यकता है क्योंकि जापानी नागरिक भूकंप और सुनामी के प्रति जागरूक हैं, लेकिन भारतीय नागरिक इस प्रकार की आपदाओं के प्रति 100% जागरूक नहीं है। तो नागरिकों को जागरूक होना आवश्यक है, उचित कदम उठाने आवश्यक है। एशियाई देशों में भारी तबाही कभी भी अपने पैर पसार सकती है और कई शहरों को प्रभावित करेगी, कोस्टल रीजन्स को सीधे सीधे प्रभावित करेगी और इसके अंदर आने वाले जो एरिया है उनमें कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, जापान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, कई जगह के ऊपर उत्तर पूर्व के क्षेत्र इस समय के ऊपर बहुत बड़े हालातों में फंस सकते हैं और ये गंभीर चेतावनी है, विशेषतः विशेषज्ञों की चेतावनी है। और इस टाइप के भूकंप से आपातकालीन प्रबंधन के बारे में दी जाने वाली चेतावनी हम लोगों को सुरक्षा के नियमों का पालन करने की बहुत बड़े तौर के ऊपर फोकस कराने की प्रेरणा देती है। इस प्रेरणा को हम लोगों को अपनाना चाहिए और आपातकालीन स्थितियों के अनुसार सामान्य तौर के ऊपर इतनी बड़ी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह से ये चेतावनी आ रही है वहां के लोग अत्यधिक इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा वो समझते हैं इन चीजों को। और भारत के अंदर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग इसके लिए बिल्कुल भी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है। तमिलनाडु के अंदर आई हुई सुनामी ने कितनी बड़ी बर्बादी कर दी थी, हम लोग तैयार नहीं थे। तो इस प्रकार की त्रासदी, इस प्रकार की आपदा भारत के अंदर अगर हो गई तो ये बात कंफर्म है कि आप पोस्ट इफेक्ट जो आते हैं हम उनसे भी नहीं जूझ पाएंगे। तो उनसे जूझने के लिए हम लोगों को खुद तैयार रहना होगा, सर्वाइवल किट रखनी होगी और आगे आने वाले ये कुछ महीने बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। पहले भी मैं कई बार चेतावनी दे चुका हूं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर आधारित वीडियो में शाम को मैं आप लोगों के सामने आगे कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, भारत के कौन से राज्य सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में चेतावनी लेकर के आऊंगा। अगर आज की ये खबर
खबर बोलूंगा, भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि अगर ये आज की खबर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और लोगों को जागरूक करना मेरा कर्तव्य भी है और आप लोगों का कर्तव्य भी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जागरूक हो और इस प्रकार की खबरों से अपने और अपने परिवार के लिए कुछ समाधान ढूंढ पाए। आज के लिए इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।